नमस्कार दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में जो आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, फाइनली यहाँ पर इंडेंट लेटर आ चुका है, यानी वैकेंसी कंफर्म हुई। पद की बात करें तो 32,438 वैकेंसीज। आप जो देख रहे थे कि 10th पास में कितनी आएगी, वो भी एक तरीके से कंफर्म हो चुका कि केवल 10th पास वालों के लिए कितने पद हैं इन 32,438 में से। और साथ में देख लो भाई, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड तक बने रहेगा। बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये पूरा इंडेंट लेटर आप देख सकते हो। इसमें ये वैकेंसी से पहले सभी यूनिट वगैरह प्रिपेयर रहते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, और फिर फाइनल होता है। इसमें आप देख सकते हो कि नोडल आरआरबी तक ये सूचना लगभग इंडेंट हो जानी चाहिए 3 जनवरी 2025। तो क्या 3 जनवरी को आएगी आपके? नहीं, 3 जनवरी को नोटिस नहीं आएगा। उसके बाद कब आएगा उसका प्रूफ देखते हैं, और पूरी वैकेंसीज का जो यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल में इनको देखते हैं। आपके लिए कितनी वैकेंसी सीट है आप देख सकते हो इस प्रकार से। ये 17 दिसंबर का है, तो और ये इंटरनल लेटर है, आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, इंटरनल है। और जो अभी यहाँ पर आपके समक्ष आ रहा है, तो देखते हैं इसको कितनी कुछ वैकेंसीज आपके लिए है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करूंगा आपके फायदे के लिए। बात कर रहा हूँ रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसीज आई, और साइंस का पोर्शन सबसे अधिक कहाँ से, एनसीईआरटी से आएगा। तो हमने क्या किया, अभी एएलपी में आपका जहां से साइंस आया था ना, तो 9th 10th एनसीईआरटी को अच्छे वे से कवर कर दिया, जिसमें पाठ्य पुस्तक के फैट, एग्जाम्पलर के डीपली क्वेश्चंस। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आरआरबी, एएलपी और आरपीएफ एसआई में जो साइंस का पोर्शन पूछा गया ना एएलपी में पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, उनको यहां पर चैप्टर वाइज इंक्लूड करके 392 क्वेश्चन इसी ई बुक में शामिल कर दिया। ये आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको लेटेस्ट कंटेंट प्लस लेटेस्ट कंटेंट पर आधारित एग्जाम ओरिएंटेड 9th 10th का पूरा निचोड़ मिल जाएगा। जरूर ले लेना, डेमो वीडियो देख लेना। सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दिया था कि आपकी वैकेंसीज 32,438 पदों पर आ रही हैं। इसका प्रूफ आपके समक्ष है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि पॉइंट्समैन के लिए 5,058 वैकेंसीज, हाईएस्ट वैकेंसीज यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर वाली निकल के आई हैं, हमेशा की तरह 13,187 वैकेंसीज। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी, जिसमें ट्रैफिक का, इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स। तो ये पहले इंडेंट होती है वैकेंसीज यूनिट और जोनल रेलवे वाइज। आप देख सकते हो इस लेटर में स्पेशली मेंशन कर रखा है, बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट। देखिएगा, मेडिकल कैटेगरी में आपको वैकेंसीज नहीं मिल रही है। डिपार्टमेंट में पहले मेडिकल का भी हुआ करता था, लेकिन अब की बार नहीं है। और मेडिकल वाले में पहले केवल 10th पास वाले एलिजिबल थे, केवल 10th पास वाले। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि अब की बार इन्होंने हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसीज को एक तरीके से गायब कर दिया। असिस्टेंट डिपो की वैकेंसीज नहीं है। जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक मेडिकल में, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच, असिस्टेंट लैब, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। अब देखिए, आप कहेंगे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, देखिए यहाँ पर पीयू केवल ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की है, लेकिन पीयू अलग ये यूनिट है, इसकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अकॉर्डिंगली अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी फॉर नोटिफाइंग वैकेंसीज फॉर लेवल 1 पोस्ट इन सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस इज एंड एज अंडर। इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपके पब्लिश होने वाली। आप कहेंगे हम तो आए भाई, केवल 10th पास वालों के लिए कितनी है और आईटीआई वालों के लिए कितनी है। इस बीच आपको बता दूं कि आपकी जो ये वैकेंसीज ऊपर आप देखेंगे ट्रैक मेंटेनर 4 में किस यूनिट में कितनी सीटें वैकेंट है, वो भी यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो। अभी जो वर्तमान में इनके पास जो नोटिफाई हुई है, बाकी ओवरऑल बता दिए। और इसमें ये टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं वैकेंसीज कब आ रही है। तो इसमें तुलनात्मक रूप से बात करूं, ये तो लेवल 1 की है। इससे पहले सेम लेटर आरआरबी जेई में आया, पहले जेई में आया, उसके बाद जेई की फाइनल ये 7,900 पर जेई की भी आई थी। पहले इंडेंट लेटर आया था, तो जेई का कब इंडेंट लेटर। अब सेम आप जेई में देखेंगे ना, ये सेम चीजें दे रखी। जेई में 27/6/2024 थी नोडल आरआरबी लेयर की डेट, और वैकेंसीज कब 27/6 को थी और 30/7 को आ गई, यानी जस्ट एक महीने बाद। तो ग्रुप डी की 3 जनवरी है, तो जस्ट एक महीने बाद यानी जनवरी एंडिंग 2025 में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। ये इंडेंट हुई है, यानी इतनी वैकेंसीज पर आपके इससे पहले एनटीपीसी में इंडेंट हुई थी और सेम वैकेंसीज देखने को मिली ORIMS पोर्टल पर जो होती है, और यहाँ पर ग्रुप डी में। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके केवल 10th पास के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे ना, 10th पास वालों के लिए कौन सा डिपार्टमेंट होता है। 10th पास वालों के लिए डिपार्टमेंट की बात, इससे पहले शुरुआत में जो 2018 वाली वैकेंसीज आई थी ना, उसमें 10th पास के लिए अलग थी, आईटीआई वाले के लिए अलग थी। बाद में आप सभी ने विरोध किया तो सभी के लिए 10th पास कर दी। उस समय आप देखेंगे ना, 10th पास वाले की कौन सा डिपार्टमेंट था, मेडिकल डिपार्टमेंट था।
अब की बार मेडिकल डिपार्टमेंट ही गायब कर दिया। ट्रैफिक डिपार्टमेंट था। एसएनटी है ना, ये 10th के लिए नहीं था, इसमें आईटीआई जरूरी है, ठीक है। अब 10th के लिए आप देखेंगे तो 10th पास में आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं, तो केवल मेडिकल और ट्रैफिक डिपार्टमेंट था। इससे पहले अपन ने एक अनुमान लगाया था, मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डी की वैकेंसीज 30,000 के आसपास आएगी, और एग्जैक्टली वही देखने को मिल रही है। तो ये अनुमान भी अपना सही लगा, और उस अनुमान में ये भी बताया था कि लगभग 15% वैकेंसीज 10th के लिए आएगी, और वो भी यहां आप देखें भाई। इससे पहले अभी लेटेस्ट 2024 में कुछ स्पोर्ट्स कोटा की रेलवे की वैकेंसीज आई थी, जिसमें केवल 10th के लिए, 10th और आईटीआई के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, एसएनटी था, और 10th के लिए केवल एक डिपार्टमेंट अब ट्रैफिक और मेडिकल रहा है। अब यहां आप देखेंगे ना, ट्रैफिक में पॉइंट्समैन का पोस्ट होता है, ठीक है। अब और बता, ये अब पिछली वैकेंसीज में भी ट्रैफिक में 2 टाइप की पोस्ट थी, गेटमैन की, उसके बाद पॉइंट्समैन की, पॉइंट्समैन, गेटमैन, पोर्टर, हमाल, स्वीपर कम पोर्टर, ये 3 टाइप की पोस्ट थी एक तरीके से ट्रैफिक में, पॉइंट्समैन, गेटमैन, पोर्टर। अब की ट्रैफिक की बात करें तो यहां पर ट्रैफिक है, केवल पॉइंट्समैन की पोस्ट है। और आप देखेंगे ये इंजीनियरिंग सिविल वाला है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी। अब बहुत से कैंडिडेट इसको भी ट्रैफिक मानेंगे, नहीं, ये 10th प्लस आईटीआई के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल। तो ट्रैफिक में अब की बार केवल पॉइंट्समैन की ही पोस्ट आई है, बाकी ये सभी आप देखेंगे पोस्टों को ये हटा दिया गया है, इन सभी पोस्टों को बाहर कर दिया गया है। अब केवल 10th के लिए आपके लिए पोस्ट हो जाती 5,058, जो कुल वैकेंसीज की पहले भी बताया था 15% आएगी वैकेंसीज, और यहाँ पर आपको 15% केवल 10th के लिए, बाकी 5 आईटीआई वालों के लिए सारी है। ऐसा नहीं आईटीआई वालों के लिए ये नहीं है भाई, आप सभी तो 10th तो हो ना, तो आपके लिए सारी है। और अनुमानित 30,000 के आसपास लगाया था, लेकिन कुछ सोर्सेज से जरिए पहले पता चल रहा था, काफी आपने चैनल वगैरह पर देखा 50,000 वैकेंसीज का, लेकिन उस समय भी हमने खंडन किया भाई, अभी जो वैकेंसीज आई है एनटीपीसी वगैरह उसके अकॉर्डिंग लगती है 25 से 30,000, और उनका 15% लगभग 4500 से 5,000 वैकेंसीज 10th के लिए आएगी, और यही सेम डाटा देखने को मिल रहा है। अब नीचे आप जाएंगे तो इन्होंने कुछ और डिटेल ऐड की है, ये वर्टिकल में है, इसमें इन्होंने यूनिट वाइज है क्या, हाँ, रेलवे पीयू वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज फॉर नोटिफिकेशन। तो ये प्रोडक्शन यूनिट वाइज इन्होंने एसआर में कितनी है, डब्ल्यूसीआर में कितनी है, डब्ल्यूआर में कितनी है, इस टाइप से इन्होंने वैकेंसीज हैं ये फाइनल की है 32,438। इसको थोड़ा अपन डिटेल में विश्लेषण करेंगे कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। तब तक के लिए फिलहाल आपके लिए यही ब्रीफली एक तरीके से नोटिस था कि आपकी वैकेंसीज कब आ रही हैं, प्लस कितनी पोस्ट पर आती हैं, प्लस 10th के लिए कितनी, ये सारे डाउट आपके एक ही वीडियो में क्लियर हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 10th पास बेस्ट, प्लस ये आपका आईटीआई वालों में साइंस का पोर्शन पूरा एनसीईआरटी से आएगा। तो हमने एनसीईआरटी की लेटेस्ट ई बुक लॉन्च कर दी है, और उसमें फ्री में बाद में अपडेट भी होता रहेगा, जैसे जैसे अभी रेलवे एग्जाम चल रहे हैं उनके आपको साइंस के साथ में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे।